ये कहानी किसी जंगल में रहने वाले दो पंछियों की है। इस जंगल में एक तोता और एक चिड़िया रहते हैं। वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। उन्हें उस जंगल में खाने को हर किस्म का फल और दाना मिलता है, इसलिए वो बहुत ही खुश रहते हैं। उनकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। फिर जंगल में अकाल पड़ गया। बहुत दिनों से जंगल में बारिश भी नहीं हुई। बारिश ना होने की वजह से सारा जंगल बहुत सूखा पड़ गया था। अब पहले जैसी हरियाली नजर ही नहीं आती थी, ना ही खाने को कुछ बचा था, जिसकी वजह से टोनी चिड़िया और तोता बहुत परेशान हो गए थे। अरे टोनी चिड़िया, हम दोनों तो मुश्किल में फंस गए हैं। हमारे पास तो खाने को कुछ भी नहीं बचा। मुझे तो अभी से भूख लग रही है। क्या करें अब? तुम सही कह रहे हो तोते भाई। अब हम क्या करें? ऊपर से लगता है बारिश भी होने वाली है। हमारे पास तो खाने को कुछ भी नहीं है। फिर दोनों सोचने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। फिर चिड़िया को एक आइडिया आता है। तोते भाई, क्यों ना हम यहाँ से निकलकर दूर जंगल में किसी और इलाके में जाके भोजन ढूंढे। हो सकता है हमें कुछ खाने को या पीने को पानी मिल जाए। तुम सही कह रही हो टोनी। चलो फिर किसी और इलाके में जाके ढूंढते हैं। फिर वो पूरे जंगल में इधर उधर उड़कर भोजन ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। फिर उड़ते उड़ते उन दोनों को एक जगह पर पानी नजर आता है और वो दोनों उधर जाकर पानी पी जाते हैं। वहाँ एक कौवा आ जाता है। फिर तोता उस कौवे से पूछता है। कभी भाई, क्या हमें इस जंगल में कुछ खाने को मिलेगा? हम बहुत दूर से आए हैं और बहुत भूखे भी हैं। प्लीज आप हमें बताओ कि हमें भोजन कहाँ से मिलेगा। हाँ भाई, जरूर। आप ऐसा करो, आप यहाँ से सीधा इस तरफ चले जाओ। इस इलाके में बहुत भोजन होता है। मैं भी वहीं रहता हूँ। आप चले जाओ तोता भाई। मैं भी पानी पीकर आपके पीछे आता हूँ। फिर तोता और चिड़िया उस तरफ चले जाते हैं। इतने में बारिश होने लगती है और वह दोनों भीगने के डर से एक पेड़ के नीचे जा बैठते हैं। उसी पेड़ के ऊपर कालू कौवे का छोटा सा बच्चा अपने घोंसले में बैठा होता है। असल में ये बच्चा उसी कालू कौवे का है जिसने इन्हें ये रास्ता बताया था। बहुत तेज बारिश होने की वजह से कालू कौवे का बच्चा घोंसले से गिर जाता है। टोनी चिड़िया और तोता ये सब देख रहे होते हैं। अरे टोनी, हमें इस कौवे के बच्चे को बचाना चाहिए, वरना वो वहाँ बारिश में पड़ा पड़ा मर जाएगा। फिर तोता कौवे के बच्चे को वहां से उठा लाता है और उसकी जान बचा लेता है। कौवा दूर खड़ा ये सारा मंजर देख रहा होता है और बहुत खुश होता है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और कालू कौवे का बेटा अपने पिता को सब कुछ बताता है कि कैसे इन दोनों ने उसकी जान बचाई। कालू कौवा ये सुनकर बहुत खुश होता है और उन दोनों को बहुत सारे फल भी खाने को देता है। ये लो भाइयों, तुम दोनों को बहुत भूख लगी होगी ना? जितने चाहे फल खा लो। तुम दोनों ने जो मेरे बेटे के लिए किया, वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। और भाइयों, मेरी गुजारिश है कि आज से तुम दोनों यहीं पे रहो हमारे साथ। हम एक साथ मिलके रहेंगे और बहुत खुश भी रहेंगे। यहाँ मेरे होते हुए तुम दोनों को भोजन की फिक्र करने की भी कोई जरूरत नहीं होगी। तोता और चिड़िया ये सुनकर बहुत खुश होते हैं और फौरन उसके साथ रहने को मान जाते हैं।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों का जो भला करते हैं उनके साथ कभी भी बुरा नहीं होता। किसी ने सच ही कहा है, कर भला सो हो भला। ये कहानी एक ऐसे जंगल की है जिसमें 3 दोस्त रहते हैं। उनमें एक तोता, एक चिड़िया और एक कालू कौवा रहते हैं। तीनों दोस्त एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। फिर तीनों सोचते हैं कि सर्दियाँ आने वाली हैं, क्यों ना सर्दियों के लिए कुछ इंतज़ाम किया जाए और अपने घोंसले बना लें ताकि सर्दी से बच सकें। फिर तीनों दोस्त निकलते हैं। अरे, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा। अब हम अपना घोंसला कैसे बनाएंगे? हमें मेहनत करनी होगी। हम अपना घोंसला ढूंढ कर बनाएंगे। मैं तो थक गया हूँ। तुम ही बना लो अपना घोंसला। मैं तो ऐसे ही सर्दियाँ गुजार लूंगा। ये आप क्या कह रहे हो कौवे भाई? ठीक ही तो कह रहा हूँ। मुझसे नहीं होती इतनी मेहनत। फिर तोते ने मेहनत की और अपना घोंसला बना लिया। कौवा और चिड़िया दोनों बगैर घोंसले के बैठे उसे देख रहे होते हैं। फिर चिड़िया अपने मन में सोचती है कि तोते को तो अब कोई फिक्र नहीं, वो तो आराम से अपना घोंसला बनाकर बैठा है। और कौवा तो बहुत बेवकूफ़ है, उसे ये नहीं पता कि आगे सर्दियाँ आ रही हैं और उन्हें दूसरों के मुंह की तरफ देखना पड़ेगा। तोते भैया, क्या आप घोंसला बनाने में मेरी मदद करोगे? हाँ जरूर टोनी चिड़िया। फिर वो दोनों घोंसले का इंतज़ाम करते हैं और मेहनत करके अपना घोंसला बना लेते हैं। कौवा उन्हें काम करता देखकर उनका मजाक बनाता है। अरे, क्या तुम लोग पागलों की तरह मेहनत कर रहे हो? जब सर्दियाँ आएंगी तो देखी जाएगी। मैं तो आराम करता हूँ। मैं कोई तुम लोगों की तरह बेवकूफ थोड़ी हूँ। फिर देखते ही देखते सर्दियाँ आ जाती हैं और कौवे का घोंसला नहीं बना होता। कौवा बहुत परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ तोता और चिड़िया बेफिक्र होकर अपने घोंसले में बैठे होते हैं। एक दिन कौवा ठंड में बीमार हो जाता है। चिड़िया और तोता उसे अपने घोंसले में ले आते हैं। कौवा तो ठंड में पड़ा पड़ा मर जाएगा। इस तरह तो वो और बीमार हो जाएगा। लगता है अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। फिर तोता और चिड़िया फिर से मेहनत करके कौवे का भी घोंसला बना देते हैं और कुछ दिनों बाद कौवा ठीक हो जाता है और तोते का दिल से शुक्रिया अदा करता है। बहुत बहुत शुक्रिया तुम दोनों का। अगर तुम ना होते तो आज मैं जिंदा ना होता। अगर तुम्हारे पास भी घोंसला होता तो आज तुम बीमार ही ना होते। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। फिर वो सब मिलकर सर्दियाँ एंजॉय करते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा वक्त की कदर करनी चाहिए। जो लोग वक्त की कदर नहीं करते वो कभी भी कामयाब नहीं होते।